Hi friends, we start new chapter, new topic in chapter Animal Kingdom that is called एस्केलमेंथिस। अब हम आज बात किसके बारे में बात करेंगे? एस्केलमेंथिस में। तो एस्केलमेंथिस के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है? राउंड। कैसी होती है? राउंड और सर्कुलर शेप। हमने आगे जो पढ़ा था वो क्या था? हमारा प्लेटिहेलमिन्थिस। तो प्लेटिहेलमिन्थिस की जो बॉडी थी वो कैसी थी? फ्लैट थी। अब जो एस्केलमेंथिस के एनिमल्स हैं उनकी बॉडी कैसी है? राउंड शेप। तो हमने भैया लिखा कि इनकी बॉडी कैसी है? सर्कुलर और राउंड शेप है। अब उसके बाद में कैसी? सर्कुलर। कैसी होती है इनकी बॉडी? सर्कुलर। उसके बाद में ये कैसे है? राउंड वॉर्म। क्या बोला भैया हमने कि ये क्या है? राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म जैसे कि जो आपका वो केचुआ होता है, जस्ट लाइक दैट। ये कैसे होते हैं? वैसे राउंड गोल। इनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वैसे कैसी होती है? गोल होती है। तो हमने क्या बोला भैया? राउंड वॉर्म है। उसके बाद में फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में मतलब आपको कहीं पे भी ये मिल सकते हैं। और इनका कैरेक्टर भैया कहाँ कहाँ रहते हैं? भैया रहते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक वाटर में मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक है। टेरेस्ट्रियल मतलब आपको लैंड पे भी मिल जाएंगे, एक्वेटिक वाटर में भी मिलेंगे, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक जस्ट लाइक आपकी बॉडी के अंदर जो बॉडी के अंदर पैरासाइटिक इन द फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक मॉस्किटो बाइट यू एंड टेक फूड फ्रॉम यू, जस्ट लाइक दैट इज अ पैरासाइटिक। दे ईट फूड डायरेक्टली फूड। भैया लोग बनाए खाना क्या कर लेते हैं? छुड़ा लेते हैं उनसे। तो ये क्या है? पैरासाइटिक। अब इनका जो बॉडी सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो सिस्टम है जस्ट लाइक अब ये जो एनिमल्स आ गए इनका जो सिस्टम होगा सबका क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बाद में रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऐसे डिफरेंट टाइप के क्या है? सिस्टम है। तो इनका भी भैया इन एनिमल्स में भी क्या आ गया? अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। उसके बाद में बायोलेटरल सिमेट्री। इसके बारे में तो आप जानते हैं कि इनको कट करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में ये कट हो जाएंगे, वो भी एक प्लेन्स। उसके बाद में ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स होते हैं जिनकी जो लेवल कितनी लेयर होगी इनमें? 3 लेयर। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये तीनों लेयर से ये बने हुए थे भैया। ये एनिमल्स कैसे है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद में बात करें हम तो ये क्या है? सुडोसिलोमेंट। कौन सी सिलोमेंट? सुडोसिलोमेंट वो थी भैया कि इनमें क्या है कि भैया लेयर्स है, इसके बीच में कुछ फॉल्स ऐसा सेप्टा प्रेजेंट है, उसको हमने क्या बोला था? सुडोसिलोमेंट। उसके बाद में एलिमेंट्री केनाल। जो इनकी जो एलिमेंट्री केनाल होती है वो वेल डेवलप होती है भैया। हमारी एनिमल्ट्री केनाल है वो भी क्या है? कम्प्लीटली डेवलप्ड है। तो ये एनिमल सब थोड़े क्या हो गए? उन एनिमल्स से एडवांस है। तो जो इनकी एलिमेंट्री केनाल है वो भी क्या है? मोर डेवलप्ड है। वेल डेवलप क्या है? इनमें फेरिंग्स है। अपने भी लैरिंग्स फेरिंग्स वगैरह होते हैं। जैसे इनका भी क्या है कि भैया ये जो एरिया है ये भी क्या है? वेल डेवलप फेरिंग्स है इनका। उसके बाद में जो एक्सक्रीटरी है, अब भैया एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से निकलता है उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो उसका निकालने के लिए भी क्या है? इनके अंदर एक्सेटरी पोर प्रेजेंट है। क्या है भैया? एक्सेटरी पोर है जिससे क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट है। इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? एक दूसरे से सेपरेटेड। मेल और फीमेल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फीमेल हमेशा लंबी रहेगी। फीमेल क्या है? लॉन्गर देन मेल। अब हमारी बात करें तो भैया हमारे में मेल लॉन्गर होता है एंड फीमेल्स इज पॉसिबल, बट फीमेल आर सेक्सेस आर सेपरेट है। और जो फीमेल है वो क्या है? लॉन्गर है देन मेल। फीमेल्स क्या होती है? लॉन्गर्स होती है किससे? मेल से। तो यदि हमको ऐसी स्ट्रक्चर दिखा है तो हम समझ जाते हैं कि भैया लॉन्ग स्ट्रक्चर है तो कौन है? मेल है। और ऐसी शॉर्ट स्ट्रक्चर है तो कि भैया क्या है? लॉन्ग है तो फीमेल है। ऐसी लॉन्ग स्ट्रक्चर है तो क्या है? फीमेल है। और शॉर्ट स्ट्रक्चर है तो भैया क्या है? मेल है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन हमेशा क्या होता है? इंटरनल होता है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो हमेशा क्या होता है? इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यदि डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा तो उसमें क्या होगी कि लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन होगा। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यदि डायरेक्ट होगा तो फिर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बर्थ दे देंगे। पर इनडायरेक्ट यदि होता है तो उसमें क्या होगा कि लार्वा का फॉर्मेशन होगा। लार्वा बनेगा फिर क्या बनेगा? उनका डेवलपमेंट होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल क्या है? एस्केरिस। कौन है? एस्केरिस राउंडवॉर्म। एस्केरिस क्या है? राउंडवॉर्म। उचेनेरिया फाइलेरावॉर्म। उचेनेरिया क्या है? फाइलेरावॉर्म। उसके बाद में एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमेटा क्या है? हुकवॉर्म है। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म है। एनसाइक्लोस्टोमा क्या है? हुकवॉर्म। उचेनेरिया क्या है? फाइलेरावॉर्म। एस्केरिस क्या है? राउंडवॉर्म। ठीक है। उसके बाद में हमने ये सब कैरेक्टर पढ़ लिए कि भैया इनको राउंड वॉर्म क्यों कहा। एस्केलमेंथिस को हम राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं कि भैया इनकी बॉडी कैसी है? सर्कुलर है। उसके बाद में क्या है? ये फ्री लिविंग है। ये हमको कहाँ पे मिलेंगे भैया? तो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल
और पैरासाइटिक है। इनके अंदर भी वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल भी कम्प्लीटली डेवलप्ड है। उसके बाद में जो इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद में इनमें सिलोम है, वो सुडोसुलोमेंट प्रेजेंट है। उसके बाद में इनमें क्या है कि भैया ये डेवलप फेरिंग्स है, मतलब इनके लिए भी ये फेरिंग सिस्टम डेवलप है। एक्सक्रीशन भी ये बाहर निकालते हैं, जैसे हम एक्सेटरी मटेरियल बाहर निकालते हैं ऐसे भी ये एक्सेटरी पोर से बाहर निकालते हैं। इनमें मेल और फीमेल ऑर्गन आर सेपरेटेड है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है। मेल हमेशा लॉन्गर होती है फीमेल लॉन्गर होती है मेल से, सॉरी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी बता दिया। कुछ एग्जांपल है जैसे उचेनेरिया, जिसको हम फाइलेरिया वॉर्म, उचेनेरिया को हम राउंड वॉर्म बोलते हैं, उचेनेरिया को हम फाइलेरिया वॉर्म बोलते हैं, एस्केरिस को राउंड वॉर्म बोलते हैं, एंड साइक्लोस्टोमा को हुक वॉर्म बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच टू सी माई वीडियो।